सुबह इस वीक ना वोडाफोन आइडिया 12.80 पर ड्रॉप किया है। अब एक और अपडेट वीकेंड में आई है वोडाफोन आइडिया से रिगार्डिंग, बट जो रिक्वायर्ड अपडेट है स्टिल वो मिसिंग है। पिछले कई वीडियोस में आप लोगों ने सुना होगा, इनफैक्ट पिछले कई सालों में आप लोगों ने मेरे चैनल पर सुना होगा कि रिक्वायर्ड न्यूज वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट वोडाफोन आइडिया के ऊपर किस चीज का पड़ता है? न्यूज का पड़ता है। ऑलराइट, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अभी के लिए आपको पता ही है कि क्या न्यूज वोडाफोन आइडिया को चला सकती है, वो है फंड रेज की। लेकिन फंड रेज में भी बहुत चीजें मैटर करती हैं। अगर आप चैनल पर रेगुलर रहे हो, ये वाला पॉइंट आपको जरूर समझ में आया होगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रहेगा क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर के क्या डिमांड है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आप किस पॉइंट पर आपको नजर रखनी चाहिए, सब चीजें आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑलराइट, ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड न्यूज। कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है 26.83 करोड़ रुपीस की। ठीक है, ये नोटिस कंपनी को भेजा गया है यहाँ पर 31 जुलाई 2026 को, और स्पेक्ट्रम ऑक्शन कंडक्ट किया गया था 2022 में। उसी को लेकर के ये नोटिस कंपनी को दिया गया 26.83 करोड़ रुपीस का। ऑलराइट, कंप्लायंस कंपनी ने यहाँ पर डिफॉल्ट किया था ऑफ मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशन जो रिक्वायर्ड होता है, उसका कंप्लायंस डिफॉल्ट कंपनी ने किया, जिसकी वजह से इतना अमाउंट बताया जा रहा कंपनी को देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हमेशा की तरह कंपनी ने यही कहा है कि हम इस ऑर्डर को या इस पेनल्टी को चैलेंज करेंगे, इस नोटिस को हम चैलेंज करेंगे। हमेशा की तरह कंपनी ने यही कहा था, कंपनी इज रिव्यूइंग द नोटिस एंड इवैल्यूएटिंग द नेक्स्ट स्टेप्स इन दिस मैटर। और कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वही चीज जो कंपनी हर नोटिस के बाद में कहती है। इस तरह के नोटिस आपको कंपनी पर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। कई बार आपके पास मालूम होगा आप लोगों को कि कई बार 100 करोड़ का आ जाता है, कभी 50, कभी 150 करोड़ का, 200 करोड़ का, इस तरह के नोटिस कंपनी को आते रहते हैं। ऑलराइट, छोटा सा पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब जो चीज नहीं मिल पा रही है, वोडाफोन आइडिया का पिछले 6 साल का पास बताता है कि जब वोडाफोन आइडिया को रिक्वायर्ड चीज नहीं मिल रही तो भैया धीरे 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 करके गिरना शुरू कर देता है। जब मिलती है तभी ये बढ़ता है। 2024 को मत भूलना, 2021 को मत भूलना, 2020 को मत भूलना। ये 3 साल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में बहुत बड़ी रैलीज भी मिली है, लेकिन इन्वेस्टर छोटे छोटे ऑप्टिमिज्म, जैसे ये खबर है, इतने छोटे छोटे ऑप्टिमिज्म पर काफी ज्यादा ट्रैप हो जाते हैं कई बार। मुंबई, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम एंड जम्मू एंड कश्मीर, इन स्टेट्स में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बताया जा रहा है कि अपने स्पेक्ट्रम चार्जेस वापस, स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम चार्जेस नहीं सॉरी, स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स को रिन्यू नहीं करेगा। टोटल दिसंबर को इसकी एक्सपायरी, दिसंबर 5 तारीख को एक्सपायरी हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये वाली अपडेट आई थी आज लगभग कुछ 5-6 दिन पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के रिगार्डिंग के वोडाफोन आइडिया अपने स्पेक्ट्रम को इन स्टेट्स के और इन जोन्स पर रिन्यू नहीं कर रहा है, क्योंकि 5 दिसंबर की एक्सपायरी है, तो इन जगहों पर कंपनी रिन्यू नहीं करेगी। और अगर रिन्यू नहीं करेगी अपने स्पेक्ट्रम को, यानी कि भैया फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। और अगर फीस नहीं पे करनी पड़ेगी तो अराउंड 5500 से लेकर के 6000 करोड़, 5500 से लेकर के 6000 करोड़ का अमाउंट वोडाफोन आइडिया को पास ही रहेगा। मतलब कंपनी को फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। समझे इस चीज को। अब ये चीज काफी सारे व्यूअर्स के कमेंट्स थे, भैया तो बड़ी अच्छी खबर आ गई। इनफैक्ट एक आधे मैसेज आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पे भी किए थे कि यार ये तो बड़ी अच्छी न्यूज थी सर, फिर यहाँ पर गिरावट क्यों आ गई। अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर देखोगे आगे जाकर के, इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये न्यूज अच्छी नहीं है। देखो, ये वाली थी आपकी खबर, एक्चुअल खबर ये थी, वोडाफोन आइडिया इज अनलाइकली टू रिन्यू इट्स 39.5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स एक्सपायरिंग इन 6 टेलीकॉम सर्कल्स। देखो, वोडाफोन आइडिया का सबसे मेजर फोकस क्या था आज से लगभग 8 से 10 महीने पहले? क्या था भाई कि भैया हमें 17 प्रायोरिटी सर्कल्स में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी 5G लॉन्चिंग कंप्लीट करनी है। यही था ना कंपनी का मेजर फोकस। अब कंपनी कह रही कि भैया हम इतने सारी एरियाज को जो है अपना स्पेक्ट्रम रिन्यू नहीं करेंगे, 39.5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हम रिन्यू नहीं करेंगे, तो भैया आगे जाकर के कस्टमर्स, कंपनी के क्लाइंट्स, कंपनी का सब्सक्राइबर बेस, उसका ख्याल कौन रखेगा? ये मेजर कंसर्न यहाँ पर था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के रिगार्डिंग। उस वीडियो को अगर आप आगे जाकर सुनोगे, मैंने सभी चीजें तब भी आपको बताई थी, और फिर आपको वही बात है 12.80 पर आप गिर गए थे। उसके बाद में एग्जैक्टली 12.80, 12.78 के आसपास आप यहाँ पर ड्रॉप कर गए थे। अब ये जो अमाउंट है, इसके साथ में मैंने आपको ये भी बता दें कि ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट का वोडाफोन आइडिया क्या करेगा? कहां पे गया ये वाला, और 2500 से 6000 यहाँ पर लिखा, बट एक्चुअली में 5500 से लेकर के 6000 करोड़ का अमाउंट है। इसका वोडाफोन आइडिया क्या करेगा? फंड रेज
सबसे बड़ा मुद्दा है ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर फंड रेज का। और मेरे हिसाब से ये पॉइंट में बार बार रिपीट नहीं करूंगा ना, कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते कि भाई तू एक ही बात बार बार बोलता रहता है, मैं रिपीट यहाँ पर ये पॉइंट नहीं करूंगा। मैं आपको अगली खबर पे लेकर के आता हूँ। ये भी जुलाई 22 तारीख की खबर है, जुलाई 22 तारीख की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया 5G रोल आउट जो करना चाह रहा है नेशन वाइड। अभी कंपनी को बहुत से सर्कल्स में और अभी 5G लॉन्चिंग करनी है। जियो और एयरटेल ये पहली काफी सारे एरियाज में लॉन्चिंग कर चुके हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट बिल लेकर के आई है जिसकी वजह से 5G इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्लायंस सर्विसेज और जो आपके इनके लिए क्या यहाँ पर होता है गियर्स, टेलीकॉम गियर्स जो यहाँ पर होते हैं उनके प्राइसेस पर तेजी आएगी। अब भैया अगर इनके प्राइस हाइक यहाँ पर होगा तो फिर तो एक खतरा ये बन जाता है कि अगली बार अगर वोडाफोन आइडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है तो उसके लिए खर्चा ज्यादा लगेगा। तो यहां पर यह बताया जा रहा था 22 तारीख को कि जियो और एयरटेल जो ऑलरेडी 5G लॉन्चिंग सबसे ज्यादा कर चुके हैं नेशन वाइड, काफी हद तक कंप्लीट भी कर चुके हैं, वोडाफोन आइडिया को अगर यही चीज आप डिप्लॉय करनी है तो उसको ज्यादा 5G बिल्स पे करने पड़ेंगे, जिसके लिए वोडाफोन आइडिया के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं इक्विपमेंट कॉस्ट बढ़ने की वजह से। अब आते हैं आपके इस वीडियो के सबसे मेन पॉइंट पे, क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। ऑल्दो मेरे चैनल पर क्वार्टरली रिजल्ट्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को क्या रिक्वायरमेंट होती है, प्री एनालिसिस ऑलरेडी अवेलेबल है, बट आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट है इस टॉपिक पर, तो इसको यहाँ पर समझते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये है ब्लैंक स्क्रीन और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, क्यू, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट। वोडाफोन आइडिया को क्वार्टरली रिजल्ट से सबसे ज्यादा नीड क्या होती है? सबसे पहली चीज आती है सब्सक्राइबर, सबसे पहला। दूसरा आता है कंपनी का आरपीयू। ऑफ कोर्स भाई सब्सक्राइबर जितने ज्यादा होंगे उतना ही आरपीयू, लेकिन सब्सक्राइबर में भी पता है क्या चीज, क्या कहते हैं उस टर्म को यहाँ पे, एक्टिव सब्सक्राइबर्स, यहाँ पर एक्टिव यूजर, ये चीज आप लोगों ने सुनी होगी। ये कितने बढ़ रहे हैं, ये कितने बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का आरपीयू मैटर करता है। ऑफ कोर्स आरपीयू बढ़ेगा, आरपीयू कम होने के चांसेस नहीं है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भैया प्राइस हाइक भी तो रेगुलरली चलता रहा है, प्राइस हाइक भी तो रेगुलरली चलता रहा है ना, तो भैया आरपीयू तो बढ़ेगा ही, भले ही एक्टिव यूजर कम हो जाए आरपीयू बढ़ेगा। ऑलराइट, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, नहीं भी बढ़ेगा तो स्टेबल हो जाएगा एटलीस्ट, बट आरपीयू को लेकर के जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहेगी। बट सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस तरह की चीजें जो कंपनी कर रही है कि भैया हम स्पेक्ट्रम नहीं बढ़ाएंगे आगे, हम नहीं देना चाहते फीस, इस तरह की जो चीजें है ना वो सबसे ज्यादा नुकसान कंपनी के एक्टिव यूजर बेस के ऊपर ही डाल रहा है। अभी कंपनी का मई का डाटा आया था, जहां तक मुझे याद है मई के महीने का डाटा था वो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैलकुलेट करके कंपनी का एक्टिव यूजर जो था वो कम हुआ था। एक्टिव यूजर, मैं सब्सक्राइबर की बात नहीं कर रहा, मैं उसमें से एक्टिव यूजर की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक्टिव यूजर ही अल्टीमेटली आरपीयू पर सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब भैया कोई एक्टिव यूजर है मतलब कि वो कंपनी के प्लान्स ले रहा है, भैया रिचार्ज करवा रहा है, डाटा सब्सक्राइब कर रहा है, ये सब चीजें कर रहा है, तो वो एक्टिव यूजर मतलब कंपनी को पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है तो कंपनी के आरपीयू में मदद कर रहा है ना वो। और मई के महीने में वही एक्टिव यूजर कंपनी का गिर गया था, तो उसका आरपीयू पर इंपैक्ट, सब्सक्राइबर जरूर बढ़े थे बट आरपीयू पर इंपैक्ट पड़ता है। आरपीयू जरूर बढ़ेगा लेकिन जितनी तेजी से इसकी वजह से बढ़ना चाहिए ना, इसके गिरने की वजह से उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगा। ये एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट आपका रहता है कि भैया रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी क्या है, इन्वेस्टर क्या देख रहा है, भैया मुझे फंड रेज के बारे में बताओ। एक इन्वेस्टर जो एक समझदार इन्वेस्टर होता है ना, वो कंपनी के अंदर क्या नुकसान वाली चीजें हैं, उसमें क्या कंपनी अच्छा कर रही है, उसके बारे में जानना चाहता है। और अगर एक समझदार इन्वेस्टर, में एक की बात नहीं कर रहा, ये मेजॉरिटी में होते हैं, 90% मार्केट में जो इन्वेस्टर होते हैं वो किसी भी कंपनी में ये देख करके एंट्री और एग्जिट करता है कि वो कंपनी एक्चुअली मुझको दे क्या रही है, जो चाहिए वो दे रही है कि नहीं दे रही। बाकी 10% जो होते हैं वो भीड़ में घुस जाते हैं कभी कभी कि भैया जब मिल गया और ऊपर है तो भैया वहां पर एंट्री कर लेते हैं कि भैया इतना आगे तो और बढ़ जाएगा। तो वो जो 10% कैटेगरी में उसमें नहीं आना, हमें 90% कैटेगरी के अंदर आना है। और वो कैसे आना है? इसी तरीके से, एलिमिनेशन से। अब भैया फंड रेसिंग, इस पर कंपनी को देना ही देना अपडेट। अब आप कहोगे भैया अभी तो कंपनी ने फंड रेस की बात करी थी, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद भी तो गिर गया। बहुत बढ़िया बात है ये, बहुत ज्यादा बढ़िया। एक बार सुनो यहाँ पर, वैसे मैं पॉइंट पहले भी आपको बता चुका हूं, फंड रेजिंग एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन फ्लोर प्राइस ये क्या चल रहा है, क्यूआईपी से अगर कर रहे हो, अगर आप प्रमोटर से कर रहे हो तो भैया सब में फ्लोर प्राइस तो बताओ एटलीस्ट। क्योंकि फ्लोर प्राइस अगर नीचे की तरफ होगा ना तो वोडाफोन आइडिया में कई बार देखने को मिला कि धीरे 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 करके करेक्शन आई जाती है। ये एक मुद्दा सबसे बड़ा फंड रेस का, एक सबसे बड़ा मुद्दा फंड रेस का। बट किस तरीके से लेकर के आ रहे हो कि एक पर्टिकुलर फ्लोर प्राइस लेकर के आप मान लेते हैं 10 रुपए या फिर 11 रुपए, पिछले 2024 की तरह 11 रुपए के आसपास क्यूआईपी को लेकर के आ रहे हो, तो भैया उसके बाद में क्या होता है, भैया तेजी तो मिल जाती है लेकिन उसके बाद फिर जब ये क्यूआईपी एग्जिट कर देते तो फिर गिरावट आ जाती है।
तो एक सस्टेनेबल और एक स्टेबल फंड रेस का प्लान कंपनी नहीं लेकर के आ पा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, सब चीजें कंपनी के पिछले दो चार सालों के पास में चली है। अगर आप रेगुलरली समझते हो इन चीजों को तो आपको पता होगा। ठीक है, तो अभी आपको मुद्दे यहाँ पर पता चलते जा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब यही चीजों का जो डिले है ना, इसी वजह से आप वोडाफोन आइडिया पे कहां से कहां तक गिरे पता है? अराउंड 15.10, 14.70, 14.30, 13.80, 13 इसको काट देते हैं यहाँ पे, 13.80 हो गया, 13.30, 13.10 भी था शायद से, और 12.80, 12.80 के नीचे आता लगभग 12.20, 11.80, कुछ इस तरह से वोडाफोन आइडिया के ट्रेंड चलते चले जाते हैं। अब इसमें इस हफ्ते आप 12.80 पर गिरे ना, अब क्या करेगा 12.80 पे गिर के 13.10 की रीटेस्टिंग करेगा, थोड़ा बहुत स्टेबल रहता है, मार्केट आपको बुलिश मिलता है तो भैया 13.30 की तरफ भी स्टेबिलिटी दिखाएगा। लेकिन ये मार्केट के ऑप्टिमिज्म के अकॉर्डिंग, मतलब कि गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है बार बार आकर के 12.80 पर गिरा तो 13.10, 13.30 रीटेस्ट करने के लिए जाएगा। लेकिन स्टेबिलिटी का है, खबर का है, जो रिक्वायर्ड खबर है, बस वही चीजें यहाँ पर जो है इस तरीके से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर तेजी भी लाती है, गिरावट भी लेकर आती है। पिछले 3-4 साल में आपको इसी तरह से कभी 6 रुपए से 12 रुपए चला गया, कभी 6 रुपए से बढ़ता हुआ 19 रुपए 18 पैसे चला गया, कभी 6 रुपए से बढ़ता हुआ 15 रुपए चला गया। ये चीजें वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में इतने सालों में आपको देखने को बार बार मिल रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आपके यहां पर होगी। मुझे एक पॉइंट और याद आ रहा है, ये वाला चीज BLRM, बुल रन इन मार्केट, सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी। इस बीच में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अगर फंड रेस का प्लान करता है ना, तो ये बुल रन इन मार्केट जो है, ये एक्चुअली वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे अच्छी चीज हो जाती है। कई बार बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर के आ जाता है कई बार। ठीक है, अगर मार्केट में बुल रन है तो कई बार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अगर कुछ भी एक ऑप्टिमिज्म दे दे खबर को लेकर के, फंड रेस या कुछ भी अच्छी खबर जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड खबर में आपको यहां पर नोट करना है, रिक्वायर्ड खबर, तो उस पॉजिटिविटी में कई बार आपको एक बड़ी रैली मिल जाती है, जैसे 2024 में हुआ था। ठीक है, कंपनी ने फंड रेस की बात करी, लगभग 11 रुपए के पास में 19 रुपए 18 पैसे तक स्टॉक का प्राइस चला गया। उसके बाद में जो गिरावट आई, वो GQG ने लगातार धीरे धीरे करके अपने जो शेयर यहाँ पे बेचे, QIP के जरिए जो GQG आए थे 11 रुपए पे, उन्होंने धीरे धीरे करके एग्जिट करना शुरू करते, तो गिरावट भी चलती चलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ फंड रेस अगर आ भी रहा है ना, ये फंड रेस अगर आ भी रहा है तो एक स्टेबल फंड रेस है, जैसे इक्विटी कन्वर्जन होता है, एक्चुअली इक्विटी कन्वर्जन जैसे सरकार के पास है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार के पास इक्विटी कन्वर्जन कोई बहुत अच्छी खबर है, कंपनी को ये जो अकाउंट है ना वापस लेना भी है, एक इनकमिंग फ्यूचर बहुत सालों के बाद। अब वो दूसरी बात है कंपनी कब लेना चाहती है, लेना भी चाहती है नहीं लेना चाहती, बट प्रमोटर, कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के बिजनेस को किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं, ये सबसे जरूरी चीज होती है। आई होप कि ये सभी चीजें आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। अल्टीमेट गोल जो यहाँ पर है ना, वो यही है कि अगर आपको मार्केट में कुछ बुल रन भी मिलता है तब भी आप कुछ रिकवरी और स्टेबिलिटी की तरफ जाते हो। अगर बुल रन मिसिंग रहता है और कंपनी फंड रेस या पर कुछ अपडेट भी खबर नहीं दे रही जो रिक्वायर्ड है, तो फिर आपको गिरावट ही देखने को फिर मिलती है। ठीक है, तो इस सारे लेवल्स अभी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के रिगार्डिंग और क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती हैं, सब चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। कुछ नया जानने को मिला हो आज के इस वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।